एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 एक पॉलिनोमियल है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है भैया? 2 है। कितनी है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें इसका करना है फैक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आउटर टर्म है फर्स्ट और लास्ट, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 35 है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? माइनस। अब आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको करना है स्प्लिट। क्या करना है? स्प्लिट। आपकी जो विधि है उसका नाम क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये जो मिडिल टर्म है इसको क्या करना है? स्प्लिट करना। कैसे है? इसके पास में साइन कौन सा है? माइनस का। तो हमें 2 नंबर ऐसे सोचने पड़ेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए? और माइनस करने पे क्या करने पे? माइनस करने पे आ जाए 2। क्या आ जाए? 2। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 एक्स 7 माइनस 5x माइनस 35। तो मुझे 7 माइनस 5 कितना मिलेगा? 2। प्लस का 2 आया नहीं आया? और 7 इंटू माइनस 5 कितना आएगा? माइनस 35। इक्वल आ रहा नहीं आ रहा? ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 7 और 5 होगा? तो भैया 35 के फैक्टर कितने हैं? 35 के फैक्टर 7 इंटू 5, 7 फैक्टर 35। 35 किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में 5 टाइम या 5 की टेबल में 7 टाइम। तो 35 के फैक्टर हो गए 7 और 5, वही तो है ये। तो वापस देखेंगे, एक्स स्क्वायर एजिटेज है प्लस साइन सेम है, 2 की जगह हमने क्या लिख दिया? 7 माइनस 5। बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। इंटू में एक्स है, माइनस का 35। लाइन में कोई चेंजिंग नहीं है। अब तो इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 5x माइनस 35। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35। अब हमें इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेना है। कॉमन का मीनिंग होता है आपका एक्स है। यहाँ पे दोनों में सेम क्या है? एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। तो ये दोनों अलग अलग जो है एक्स से डिविजिबल है, एक्स से भाज्य है। इनका मैसअप यानी कि एचसीएफ क्या आएगा? एक्स आएगा। तो यहाँ पे एक्स आ गया कॉमन। एक्स की पावर 2 है, मीन्स ये है एक्स की पावर 2। एक्स 2 टाइम था एक्स इंटू एक्स, और 7x था 7 इंटू एक्स। दोनों में x कॉमन आया नहीं आया? तो अब यहाँ पे क्या बच गया? x। आगे साइन जो है लगाना है। ये क्या बच गया भैया? 7। अब इनमें क्या है? दोनों में माइनस कॉमन है। 5 इंटू एक्स 5x होता है, 35 5 इंटू 7 35 होता है। दोनों में सेम क्या है? 5 आ गया कॉमन। क्या बच गया? 6। मैंने माइनस तो बाहर ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पे क्या बच गया? 7। दोनों बोथ आर सेम, दोनों सेम है क्या? तो आप काम जो कर रहे हैं राइट है। और ये आपका बच गया x, ये आ गया आपका -5। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो ये इसके गुणनखंड है, फैक्टर है। इसके जीरोस नहीं आ सकते, इसके शून्य का आप ज्ञात नहीं कर सकते। इसका फैक्टर हो सकता है। जीरो चाहिए तो आपको इसको इक्वेशन में बदलना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। जीरो का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो जीरो दे
मतलब ये जो है हमें जीरो चाहिए, मतलब ये जीरो के इक्वल होगा। अब ये इसका क्या है, इसके फैक्टर है जो जीरो के इक्वल है, अलग अलग कर दो इनको सेपरेट, जीरो के इक्वल x प्लस 7 इक्वल्स टू x माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 5, 0 माइनस 7 क्या होगा, और 0 प्लस 5 क्या होगा 5। तो ये इसका क्या हो गए, जीरो, इसके शून्य हो गए, क्या हो गए, इसके शून्य हो गए। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर देते हैं ये इसके शून्य है कि नहीं है। देखिए x की वैल्यू कितनी आई, -7, यहाँ पर देखिए -7 का स्क्वायर प्लस 2x, 2 इंटू -7 माइनस 35, 7 का स्क्वायर कितना होता है भैया 49, 2 इंटू 7 माइनस का सेम साइन 8 होता है, साइन वही रहता है, 49 माइनस 49 क्या आ गया 0, तो ये इसका जीरो है कि नहीं है। इसको चेक करो 5 को, क्या होगा 5 का प्लस 2 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जा माइनस इन दोनों का सम 35, जीरो आया कि नहीं आया, तो इसके दो जीरोस हो गए नहीं हो गए, ये इसका होगा वेरीफाई। लेकिन हमें यहाँ पे आपके इस चैप्टर में इस प्रकार से वेरीफाई नहीं करना है। ये मैंने आपको बताया कि भाई ये जीरोस हैं, यहाँ पे आपको जो वेरीफाई करना है उसका तरीका ये है इस चैप्टर में वेरीफाई। हमारा स्टैंडर्ड जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, x स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है, और जो अचर पद है वो c है, कांस्टेंट टर्म। तो यहां से हम इसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू बाई कंपेयरिंग कितनी आ जाएगी 2, और c कितना आ जाएगा -35, -35। तो हम ये मान के चलते हैं ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। क्या जीरोज है, अल्फा, जैसे हमने इसके ये निकाले जीरोज, इनको नाम दे दिया, एक नाम दे दिया हमने अल्फा, दूसरा नाम दे दिया इसको बीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है आपका -b/a एंड c/a। ये कहां से आता है अभी चेक करेंगे, अभी यूज लेते हैं। तो यहां से वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी पुट कर दो, -b कितना है, a कितना है, कितना आ गया माइनस का, तो सम ऑफ जीरोज बाई फॉर्मूला कितना आ रहा है -2, और जो हमने जीरोज निकाले हैं उनका सम करते हैं, तो हमारे जीरोज क्या है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है -7 और बीटा की वैल्यू क्या है 5, इनका सम करेंगे -7 प्लस 5 क्या आएगा -2, बोथ आर इक्वल। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, हाँ सही है। इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, c इज -35, a 1 से आप किसी को भी डिवाइड करते हो वही नंबर आता है, क्या आ गया माइनस का 35, हमारे जीरोज क्या है, हमने जो निकाला अल्फा की वैल्यू कितनी है -7, बीटा की कितनी है, 5, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -35,
क्या दोनों सेम है? Yes, sir. तो ये आपका इस प्रकार से हो गया वेरीफाई। आपको यहाँ पे वेरीफाई इसकी वैल्यू पुट करके नहीं करना है, आपको इसकी हेल्प से करना है। अब हम देखते हैं ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के साथ है। राइट, तो अभी आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कैसे होता है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके हमने जीरोज माने हैं। लेट जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। जीरोज का मतलब ये है जब है x की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ये, x की वैल्यू एक है अल्फा, x की वैल्यू दूसरी है बीटा। ये अल्फा इसको ट्रांसफर करोगे, इसको इधर लेकर आओगे माइनस में आ जाएगा, सेम टू सेम बीटा भी इधर आएगा। तो ये आपके दो फैक्टर हो गए, क्या हो गए? फैक्टर। इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट वापस आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? करोगे इनका प्रोडक्ट x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा बीटा एक्स, अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स, अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे से हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, पहले आगे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस ये इसके जीरो थे, इसी को हमने फैक्टर बना करके मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन यही आएगी। मतलब दोनों इक्वेशन ये सेम है, दोनों सेम है तो इक्वल होगी। हम इसको इक्वल कर देते हैं। पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बने, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें क्या करना होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो क्या करें, पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड कर दें। हमने पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड कर दिया, तो बताओ इसका कोएफिशिएंट बता गया कि नहीं आ गया? तो ये होगी इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इनके गुणांक भी समान होगी। हमने तुलना कर ली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के गुणांकों की तुलना। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। वहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, b अपॉन a। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा आपका, माइनस b अपॉन a। कांस्टेंट टर्म की आप कर लो तुलना, कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म। अल्फा बीटा आपका अचर पद है, कांस्टेंट है, ये आपका c अपॉन a। इस प्रकार से आपका आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आगे आपका क्वेश्चन है नंबर 2, उसमें आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। हम इस इक्वेशन की हेल्प से पॉलिनोमियल बनाते हैं। उसको अलग से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मीन्स आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज का मीनिंग है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोज
आपको इक्वेशन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का योग कितना है √2, शून्यकों का गुणा कितना है 1/3। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा की भी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ आपको इनकी वैल्यू रखनी है x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग कितना है √2 और शून्यकों का मल्टीप्लाई कितना है तो ये आपका सीधा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एलसीएम ले लो, इसका लेसअप ले लो, लेसअप आ जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3x² माइनस x इंटू 3√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे आपका चेंज वो ये कर सकता है कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज न दे करके खाली आपको जीरोज दे दे, क्या दे दे वो जीरोज दे दे कि भैया आपका एक जीरोज है 3, दूसरा जीरोज आपका हो जाएगा एग्जांपल के लिए -5। तो ये जीरोज दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट पुट नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ था सम ऑफ जीरोज, मतलब ये सम आपको खुद को करना है। मीन्स इनका सम आप करेंगे तो आएगा 3 प्लस -5 कितना आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट भी आपको करना पड़ेगा 3 इंटू -5 क्या आ जाएगा। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे x² माइनस एक्स माइनस 2 प्लस -15। इसको सॉल्व करेंगे x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 15 इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका ध्यान रखना है आपको गिवन क्या है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है या ओनली जीरोज। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा हो गया।